अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चैप्टर जो है किंगडम बैक्टीरिया, जिसे हम प्रोकैरियोटिक भी कहते हैं, सो उसके जो एमसीक्यूज़ है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहला एमसीक्यूज़ है द शेप ऑफ कोकाई इज़। कोकाई की शेप कौन सी होती है? ए स्फेरिकल, बी रोड शेप, सी हेलिकल, डी स्पायरल या ई एलोंगेटेड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए स्फेरिकल। जो कोकाई की शेप होती है वो होती है स्फेरिकल। सही है। द सेल वॉल ऑफ मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया हैव यूनिक मैक्रोमॉलिक्यूल कॉल्ड। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है वो उसमें कौन सा मैक्रोमॉलिक्यूल यूज़ हुआ है? ए सेलुलोज, बी काइटिन, सी फाइबर्स, डी फैट या ई पेप्टाइडोग्लाइकिन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ई पेप्टाइडोग्लाइकिन। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन इज। तो बैक्टीरिया की जो मोस्ट कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन वो क्या है? कौन सा प्रोसेस है? फ्यूजन प्रोसेस। तो करेक्ट ये जो है एनटीएस में एमसीक्यूज आया था और ये तकरीबन 2 बार रिपीट हुआ है। एमडीकेट में भी आया था। सही है। नंबर 4 क्वेश्चन है ऑलमोस्ट ऑल प्रोकैरियोटिक्स बिलोंग टू किंगडम। जो सारे किंगडम प्रोकैरियोटिक्स हैं वो किससे बिलोंग करते हैं? वो बिलोंग करते हैं किंगडम मोनेरा से। क्वेश्चन नंबर 5 बेसिलाई बैक्टीरिया आर डैश डैश शेप। बेसिलाई की शेप कौन सी होती है? वो है रोड शेप। कोकाई हमारी जो होती है स्फेरिकल और बेसिलाई जो हमारी होती है रोड शेप। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, नहीं सॉरी सी। जो है ना यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 द होलो फिलामेंटस अपेंडेजेस विच हेल्प इन कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया, उसे हम क्या कहते हैं? ए फ्लैजिलाई, बी सेल वॉल, सी कैप्सूल, डी प्लाई या ई स्टोरेज बॉडी। जो इसका करेक्ट ऑप्शन वो है डी प्लाई। प्लाई जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। प्लाई का काम क्या है? ये हेल्प करता है कॉन्जुगेशन में और फ्लैजिला मूवमेंट में हेल्प करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनेबल एन ऑर्गेनिज्म टू बी आइडेंटिफाई एज अ प्रोकैरियोटिक। वो कौन से फीचर्स हैं जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो किंगडम, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये किससे कौन से किंगडम से बिलोंग करता है? तो इसका करेक्ट तो आए देखें, एक में सेल वॉल, बी में सर्कुलर डीएनए, नंबर 3 पर न्यूक्लियस, नंबर 4 पर राइबोसोम्स। अभी मैं बताने वो कौन से फीचर हैं जो हमें बताते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक से बिलोंग करता है। तो सेल वाल का कोई ख़ास जिक्र नहीं है, न्यूक्लियस का भी कोई ख़ास जिक्र नहीं है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ई। एक इसमें सर्कुलर डीएनए होता है और जो नंबर 4 पे है राइबोसोम भी होते हैं इसमें। नहीं, इसमें थोड़ी सा ना मिस्टेक लग रही है मुझे, क्योंकि सर्कुलर डीएनए तो प्रोकैरियोटिक में होती है, सही है, और न्यूक्लियस उसमें नहीं होती है, ऐसा सही। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ई। तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखना कितने लेकिन है तो इजी, लेकिन डिफ़िकल्ट लेवल चेक करें उसे पजल करने के लिए आपको उसने बहुत सारे मल्टीपल चॉइस दिए हैं। तो एनटीएस में बिल्कुल ऐसे सवाल आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही सवाल आते हैं। वो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं लेकिन होते इजी हैं। तो उसको खाली क्या है, आपको अंडरस्टैंड करना है उनको। चेन ऑफ कोकस इज सीन इन बैक्टीरिया, उसे हम क्या कहते हैं? जब चेन ऑफ कोकस हमें दिखे तो स्ट्रेप्टोकोकस सार्सिनाई, ऐसे 8 क्यूब ऑफ बैक्टीरिया। स्टेफ्लो जो है ना गुच्छे की तरह होती है, जैसे कि अंगूर का गुच्छा होता है। डिप्लोकोकस जिसमें दो फ्लैजिला हों। माइक्रोकोकस ये कोई वर्ड नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, स्टेप्टोकोकस। हाँ ये देखें, ये क्वेश्चन देखें, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप इसे पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। ए स्टूडेंट स्टडी ए ड्रॉप ऑफ वाटर पाउंड विथ लो टेम्परेचर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप and made up of following exact drawing of an organism she observed। अब उसने क्या किया, एक ड्रॉप में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑब्जर्व किया और उसने क्या किया, उसकी स्केच बना डाली। ये जो है ना उसकी स्केच है। तो अभी इस क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम ऑफ ऑर्गेनिज्म इज क्लासिफाइड। अब इसमें ये कौन सा ऑर्गेनिज्म को शो किया गया है? तो इसमें जो शो किया गया है वो है मोनेरा को, जिसे हम कहते हैं बैक्टीरिया, और इसे हम क्या कहते हैं? एमोबा की ये जो पाउम है इसे हम क्या कहते हैं? सूडोपोडिया।
एन ऑर्गेनिज्म मूव्स बाय मीन ऑफ, एक ऑर्गेनिज्म किससे, ये जो ऑर्गेनिज्म मूव कर रहा है ये किसकी हेल्प से मूव कर रहा है, ये विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। सूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फुट, फॉल्स फुट को हम क्या कहते हैं, सूडोपोडिया। हाँ ये देखें एमसीक्यूज है ना, तो ये आप ना ज़हन नशीन कर लें कि आज ये यहाँ पर एम्फीट्रकस का एग्जांपल दिया है, तो सुबह हम आपसे लोफोट्रकस की पूछ सकते हैं, एरोट्रकस की पूछ सकते हैं, पेरिट्रकस की पूछ सकते हैं, बायोट्रकस की पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ना क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन द टफ्ट ऑफ फ्लैजिला आर प्रेजेंट एट बोथ एंड्स द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल देन कंडीशन इज नोन एज, उसे हम क्या कहते हैं, लोफोट्रकस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो है बी। और ए मीन्स नॉट, मीन्स उसमें कोई भी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है। लोफो मीन्स ओनली वन एंड, जब वन एंड से हो तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ना डी है, ना कि बी। तो इसका काम है एम्फीट्रोकस डीएल। रिगार्डिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के मुताबिक बैक्टीरिया क्या है, कोक्काई आर रोड शेप, नो, कोक्काई आर स्फेरिकल, ऑल कंटेन आरएनए, नहीं ये बात बिल्कुल भी नहीं है। सी बेसिलाई आर स्फेरिकल, नो, बेसिलाई जो होते हैं वो रोड शेप होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन वो है डी, नन ऑफ दीज। देखें ऐसे ही एमसीक्यूज आप याद करें। द कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए फॉर डीएनए ट्रिपलेट गेट वुड बी, मना गेट की क्या, एडेनिन, ग्वानिन, एडेनिन, थायमिन वुड बी रीड। तो हम एमआरएनए में से डीएनए में कैसे पढ़ेंगे, उसे हम पढ़ेंगे CAUE, साइटोसिन, यूरिसिल एंड एडेनिन। ये भी एमसीक्यूज आते हैं। अभी मैं आपको इनके जो है ना डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह, जल्दी मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, वो आपको मैं उसको दिखाऊंगा कि इसमें कौन कौन से कैसे इसको ऐसे क्वेश्चन को कैसे टेकल आउट करना है। लेकिन मोस्ट जो है ना रिपीटेड एमसीक्यूज यही आता है, तो इसके ना यही एमसीक्यूज आता है, तो आप ये ऑप्शन याद कर लें। रोड शेप बैक्टीरिया और कॉल्ड, रोड शेप बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, बेसिलाई। प्लाज्मोडियम कोक्काई को हम क्या कहते हैं, कोक्काई हम कहते हैं। स्फेरिकल रोड शेप को हम कहते हैं बेसिलाई। और स्पाइरल तो आपको पता है, जस्ट लाइक अ कॉइल, जो मच्छर की टिक्की होती है उसकी जैसी शेप होती है, स्पाइरल। सम बैक्टीरिया लिव्ड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, दे आर कॉल्ड, जो बैक्टीरिया डेड ऑर्गेनिक में रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सेप्रोफाइट्स, उसे हम क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट्स। जो डेड ऑर्गेनिक में रहे। पैरासाइट वो है जो एक होस्ट में रहे और उसे नुकसान पहुंचाए। सिम्बायोटिक वो एसोसिएशन है जिसमें दोनों में बेनिफिटेड हों, बोथ गेट बेनिफिटेड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इज टेकन बाय, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके साथ होती है, वो कौन सा बैक्टीरिया का पार्ट है जिसमें सेक्सुअल जिसकी हेल्प से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, वो है कॉन्जुगेशन। विद द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेशन जो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं। और वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पार्ट है, वो है प्लाई। प्लाई की मदद से हम क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं। अभी आपने जो देखा होगा जो एक नेक्स्ट जो पीछे एमसीक्यूज था उसमें था जो वो कौन सा पार्ट है जो कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है, वो था प्लाई। तो इसमें पूछ रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसकी मदद से होती है, तो वो होती है कॉन्जुगेशन को हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 17, द साइनोबैक्टीरिया इज टिपिकल एग्जांपल ऑफ, साइनोबैक्टीरिया किसकी एग्जांपल है, वो एग्जांपल है ग्रीन एल्गाई के, इसे हम आल्सो ग्रीन एल्गाई भी कहते हैं साइनोबैक्टीरिया को। लाइचन इज एसोसिएटेड बिटवीन, लाइचन किसके साथ एसोसिएटेड होता है, फंगल एंड एल्गाई के बीच में एसोसिएटेड होता है। ये एमडीकेट का फेवरेट क्वेश्चन है और एनटीएस में भी आया था 2-3 बार। जब मैंने टेस्ट दिया था तो उसमें ये सवाल भी था, और उसमें वो भी सवाल था कि ब्रेन में ना ब्रेन का जो फोर्थ वेंट्रिकल है ना, वो कौन से पार्ट में प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है हमारे मेडुला ऑब्लंगेटा में। तो ये भी 2 क्वेश्चन हैं जो अभी रिसेंट ईयर में आए थे। तो जब आप रिसेंट ईयर के सॉल्व करेंगे ना, मैंने तो सॉल्व कराया है सर यूट्यूब पर, आप वहाँ पे देख लें, तो वहाँ पे आपको लगेगा कि जो एमसीक्यूज मैं शेयर कर रहा हूँ, यही एमसीक्यूज आपको शेयर कर रहा हूँ, यही बिल्कुल एज डेट पास पेपर हैं। और क्वेश्चन नंबर 19, विच स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया इज कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेकेराइड अमीनो एसिड दैट प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम एंटीबायोटिक्स इंक्रीज द पैथोजेनिसिटी, उसे हम क्या कहते हैं, कैप्सूल या स्लाइम कहते हैं। और ये हमारा 20 नंबर क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया
यूज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीड ऑफ H2O। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यूज़ करते हैं वाटर की जगह पर कौन सा जो है प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, वो करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, और उसमें क्या निकलता है, सल्फर एज अ बाय प्रोडक्ट निकलता है। जैसे प्लांट में जो है ना ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट निकलती है। तो ये 20 क्वेश्चंस मैंने आपके साथ शेयर किए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर ना डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जो ये मैं जो मैं इल्म फैला रहा हूँ उसमें आप मेरी मदद करें। ये जो सारे लेक्चर्स हैं जो आपको अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को दें, क्योंकि आपको पता है कि NTS नर्सिंग BS नर्सिंग में 35K जो है ना पर मंथ स्टिपेंड्स दी जाती है। तो किसी गरीब का भला हो जाएगा। सो थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।